चलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो हम आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि एक दिन में आपने बहुत सारी मेहनत की है तो आपको एक ही दिन में सफलता मिल जाए। तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सफलता मिलेगी और हाँ, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो एशिया कप है उसका आयोजन किया जा रहा है यूएई। तो फ्रेंड, जो एशिया कप है वह क्रिकेट से संबंधित कप है। सो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जो एशिया कप है उसका आयोजन यूएई में हो रहा है और जो आयोजन हो रहा है वह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक हो रहा है। जो एशिया कप में शामिल होने वाली टीमें हैं तो वह है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड हांगकांग। यह जो टीम है वह एशिया कप में शामिल होने वाले है। जो हांगकांग है वह इसी साल में शामिल हो गई है। तो फिर एशिया कप के बारे में आपको जानकारी लेते हैं। जो एशिया कप की स्थापना है वह यूएई में 1984 को हुई थी और जो 2018 एशिया कप का विनर है वह भारत है। और हाँ फ्रेंड, भारत ने 7 बार यह कप जीता है, यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा कप जीता है। जो एसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह, वह बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। एसीसीआई का हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो उसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं केवी सुब्रमण्यम। सो फ्रेंड, जो केवी सुब्रमण्यम है वो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है। केवी सुब्रमण्यम प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। सुब्रमण्यम का कार्यकाल नवंबर से शुरू होगा और 3 साल की अवधि तक रहेगा, या जो भी अगला आदेश आएगा तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो फ्रेंड, जो आईएमएफ है उसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सो फ्रेंड, जो आईएमएफ है उसके सदस्य देश है 119। उसके एमडी है क्रिस्टल जॉर्जिवा। सो फ्रेंड, जो अगला प्रश्न है वह देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क है वह नागपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो यह दिव्यांग पार्क में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, जैसे स्पर्श और सुगंध का अनुभव देने वाले फूलों की कैरियों से युक्त मार्ग, कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं, पुनर्वास सुविधा, खेल व मनोरंजन ऐसे आदि रहेंगे। तो फ्रेंड, जो हम महाराष्ट्र देख ही रहे तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वह है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1916 को हुई है। महाराष्ट्र के जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं तो वह बने एकनाथ शिंदे। जो उससे पहले मुख्यमंत्री थे वह थे उद्धव ठाकरे। तो जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वह है देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र की विधानसभा की सीटें है 288 और जो विधान परिषद है उसकी सीटें है 78। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना को लागू किया गया है? तो जो केंद्र सरकार ने ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना लागू की है वह है भारत। तो फ्रेंड, जो यह भारत फर्टिलाइज़र योजना जो लागू की है तो वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने आदेश जारी कर सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत के एक ही ब्रांड के नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया है। जैसे जो फ्रेंड्स, उन्हें यह निर्देश दिया है कि उनका एक ब्रांड रहे, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत मोप, भारत एनपीके,
ऐसा एकल ही ब्रांड रहे भारत से, कोई भी आपको जो आपका नाम होगा उससे पहले भारत और उसके बाद आपका ब्रांड का नाम रहे। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता कौन है? तो जो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बन गए तो वह है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी पॉपुलर नेता, मॉर्निंग बसल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जो रिपोर्ट है उनके अनुसार नरेंद्र मोदी सबसे पसंदीदा नेता बन गए हैं। उन्हें 75% लोगों ने पसंद किया है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि दुनिया के कौन से 3 लोकप्रिय नेता हैं। तो पहले नंबर पर है नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के हैं। उन्हें 75% लोगों ने पसंद किया है। दूसरे आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जो मोस्किको से है, और उन्हें 63% लोगों ने पसंद किया है। तीसरे नंबर पर है एंथोनी अल्बेनस, जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें 58% लोगों ने पसंद किया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, INS विक्रांत को कब नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो जो INS विक्रांत है उन्हें 2 सितंबर में नौसेना में शामिल किया जाएगा। सो फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान पोत जो INS विक्रांत है उन्हें नौसेना के हवाले करेंगे। सो फ्रेंड, जो INS विक्रांत है तो उसकी हम खासियत देखेंगे। तो INS विक्रांत की लंबाई है 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और जो ऊंचाई वह है 59 मीटर। सो फ्रेंड्स, आप जो यह युद्धपोत की स्पीड है वह है 28 नोट की है। और हाफ रेंजर INS विक्रांत है वह, इसकी कैपेसिटी है 7500, इसकी कैपेसिटी है। और जो युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट है उसमें बनाया गया है। और हाफ रेंज जिसमें 1700 कर्मचारी भी बैठ सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? तो फ्रेंड, जो 49वें मुख्य न्यायाधीश है उदय उमेश ललित, वो ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह बनेंगे, पर अब उन्होंने शपथ ले ली है। तो यह शपथ जो उदय उमेश ललित ने ली है वह 27 अगस्त 2022 को ली है, और यह शपथ द्रौपदी मुर्मू ने दी है। सो फ्रेंड, जो यह उदय उमेश ललित है वह 8 नवंबर 2022 तक पदभार संभालेंगे, यानी यह कुल 75 दिन तक ही यह कार्यकाल संभालेंगे। उसके बाद 75वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे यशवंत चंद्रचूड़। सो फ्रेंड, जो यह उदय उमेश ललित है उन्होंने NV रमना का स्थान लिया है। सो फ्रेंड, जो उदय उमेश ललित है वह कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल जो मुसलमानों में बीच होता था ट्रिपल तलाक, उसका भी निर्णय के हिस्से में वह ललित रहे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को। जो मुख्य न्यायाधीश है वह अनुच्छेद नंबर 124 और पार्ट 5 में बताया गया है उनके बारे में। न्यायाधीश की संख्या जो है टोटल है 34 और 33 न्यायाधीश है, और जो प्लस में है वह है CGI, यानी टोटल 34 न्यायाधीश हैं। सो फ्रेंड, जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वह है HJ कान्हिया। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर उसने लुसाने डायमंड लीग को जीता है? तो जो नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर भाला फेंक कर लुसाने डायमंड लीग को जीता है। सो फ्रेंड, जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में जो जीतने वाले हैं, तो वह भारत के पहले बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था, और जो एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाने वाले यह दूसरे व्यक्ति थे। और जो इससे पहले थी तो वह थी अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्होंने पहले 2003 में हमें भारत को पहला मेडल दिलाया था, और अभी दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने दिया है। सो फ्रेंड, जो नीरज चोपड़ा है तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो जो नीरज चोपड़ा है वह टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। एशियन गेम 2018 में
गोल्ड मेडल जीता था और जो कॉमनवेल्थ गेम 2018 थी वहाँ गोल्ड मेडल ही जीता था। तो हमारा अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? तो जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। तो हमारा अगले पॉइंट है, स्मृति स्मारक 2001 में आए भूकंप से उभरने वाले लोगों के जज्बे को दर्शाने के लिए यह बनाया गया है। इस भूकंप में 13,000 लोगों की जान चली गई थी और हाँ फ्रेंड, जो इसका केंद्र है वह भुज था। इसमें अभी अत्यधिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भी थे। सो फ्रेंड, जो यह परियोजना का शुभारंभ किया है तो इसमें जो लागत आई है वह है 44 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। तो यह संग्रहालय में 5D सिमुलेटर है जिसकी मदद से इस भूकंप के दौरान की स्थिति को महसूस किया जा सकता है। जो संग्रहालय में 2001 के भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति, इसके पुनर्निर्माण की पहलों और सफलता की कहानियों को दिखाया जा सकता है। सो फ्रेंड, जो पीएम मोदी है जो अपने गुजरात के दौरे पर पहले ही दिन उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया और जो रिवर फ्रंट है वह ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है और हाँ, वह 300 मीटर का यह ब्रिज है जो साबरमती रिवर फ्रंट है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एनआईए कार्यकाल का उद्घाटन किया है? तो जो केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह है उन्होंने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में उद्घाटन किया है। सो फ्रेंड, जो गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री अमित शाह उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया है और हाँ, यह भारत में जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। सो फ्रेंड, जो यह एजेंसी है जो 2008 में मुंबई हमले के पश्चात ही स्थापित की गई है। सो फ्रेंड, इसकी स्थापना 2009 को हुई है और इसके महानिदेशक है दिनकर गुप्ता। तो फ्रेंड्स, हम जो भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता है वह देखते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, उन्हें 1913 को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में 1930 को पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 को पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 को पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में 1983 को पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान में 1998 को पुरस्कार मिला था और वेंकट रमन रामकृष्णन है उन्हें रसायन में 2009 को पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी है उन्हें भी शांति में 2014 को पुरस्कार मिला था। अभिजीत बैनर्जी है वह आर्थिक विज्ञान में उन्हें 2019 में पुरस्कार मिला था। सो फ्रेंड, जो यह पुरस्कार मिले तो एग्ज़ाम के पॉइंट से यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रसायन वेंकट रमन कृष्ण को किस साल में पुरस्कार मिला है या 2009 में रसायन में किसे पुरस्कार मिला है। ऐसे कोई भी प्रश्न आ सकते, इसलिए हमने यह इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने देखे। जो फीफा ने, तो हमारा अगला प्रश्न है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए प्रतिबंध को हटा लिया है? तो फ्रेंड, जो हाल ही में भारत को फीफा ने निलंबित किया था तो वह अब हटाया गया है। जो फीफा काउंसिलिंग के ब्यूरो ने 26 अगस्त 2022 को यह निलंबन हटाया है। फीफा ने 14 अगस्त को जो थर्ड पार्टी के अनुचित प्रभाव के कारण AIFF पर निलंबन लगाया था, अब वह निलंबन हटा गया है। सो फ्रेंड, जब अब भारत अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी 11 से 30 अक्टूबर तक मेज़बानी करेगा। सो फ्रेंड, जो AIFF है उसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1937 को। जो फीफा है उसकी स्थापना हुई है 28 में 19, जो इसकी स्थापना हुई है 21 में 1904 को। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। COP27 2022 का आयोजित कहाँ हो रहा है? तो जो COP
27 है उसका आयोजन हो रहा है इजिप्ट में। तो अगला प्रश्न है, किस नेता को 2022 लिबर्टी से सम्मानित किया गया है? तो जो 2022 में लिबर्टी सम्मान दिया गया है तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो NV सुंदराचार्य, उन्हें प्रतिष्ठित ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। डॉक्टर NV सुंदराचार्य न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। जो यह डॉक्टर NV सुंदराचार्य है वह न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा की प्रमुख है। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्तीय योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो जो नागालैंड राज्य में यह निर्मला सीतारामन ने मुख्यमंत्री में यह वित्तीय योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो जो उद्घाटन है वह हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में, इसका उद्घाटन हुआ है। सो फ्रेंड, जो यह अस्पताल है वहाँ 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगी है और हाँ 133 करोड़ एकड़ क्षेत्र में यह बना है। 133 एकड़ क्षेत्र में यह बना है, जो अस्पताल बनाया है वो। और हाँ, इसका निर्माण अमृता आनंदमयी मठ द्वारा किया गया है। और हाँ फ्रेंड, जो इस अस्पताल में बेड है तो यह है 2600 बेड इस अस्पताल में है।